गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में कि ये होता क्या है और इसे हम बनाते क्यों हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब आप पीएचडी के एप्लीकेशन के लिए जाएंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसओपी भी कहते हैं। तो एसओपी में पूरा कंटेंट होता क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। एसओपी बेसिकली एक पर्सनल एस्से होता है। लाइक आप इसमें अपने बारे में बता रहे होते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप मान लो कि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हो, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ क्यों किया। तो आप अपना पैशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ बताते हो कि आप सिविल इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते थे। ओके, तो आप थोड़ा एक बैकग्राउंड बताओगे अपने बारे में एज अ इंट्रोडक्शन कि मैंने लाइक कुछ बिल्डिंग्स देखी अपने बचपने में। तो वो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स, रोड देखा, ब्रिजेस देखा, तो इन सारी चीज़ों ने मुझे फ़ैसिनेट किया सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कि स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं। उसको जानने के लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा। तो मैंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में सेम वही चीज़ें लिखी है कि लाइक मैं सिविल इंजीनियरिंग की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन आप लिख लोगे, उसके बाद आप अपना एक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताओगे कि लाइक आप बैचलर्स कर रखे हो या मास्टर्स कर रखे हो या मास्टर्स करने जा रहे हो, उसके बारे में बताओगे बैकग्राउंड कि लाइक मैं यहाँ से पढ़ाई कर रखा हूँ इस फील्ड में, अब इस चीज़ों को अपनी उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं। तो अगले पैराग्राफ में मैंने एक अचीवमेंट बताया कि लाइक इंडिया में गेट एग्ज़ाम होता है। मैंने गेट एग्ज़ाम दिया, गेट में कुछ स्कोर मैंने अचीव किया और उस स्कोर के बेसिस पे मुझे एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज मिला जिसमें मैं मास्टर्स के लिए परस्यू करने गया। तो एक अचीवमेंट आपने बताया। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में मैंने अपने एसओपी में रखा है रिसर्च इंटरेस्ट। लाइक मैं मास्टर्स करने गया तो मास्टर्स की किस डोमेन में, किस एक पर्टिकुलर फील्ड में मैंने रिसर्च करी। तो मैं उस चीज़ को थर्ड पैराग्राफ में रखा और मैंने बताया कि लाइक मैं अपने मास्टर्स के जर्नी में मैंने एक स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग पे प्रोजेक्ट किया था। तो इस चीज़ में मुझे एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे डिवाइसेस को हैंडल करते हो। तो मैं ये डिवाइसेस हैंडल करना सीख गया इस तरह से। और आप थ्रू आउट दैट एंटायर मास्टर्स जर्नी या बैचलर्स फाइनल ईयर्स रिसर्च वर्क में आप क्या सीखते हो, कौन-कौन से स्किल्स डेवलप करते हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने थर्ड पैराग्राफ में सेम वही चीज़ें, लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट से मुझे क्या-क्या आउटपुट मिला, मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी, और मैं कौन-कौन से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे काम किया, कितने स्किल्स मैंने डेवलप की इस मास्टर्स जर्नी में। तो उसे मैंने थर्ड पैराग्राफ में इंक्लूड किया है। उसके अलावा आप फोर्थ पैराग्राफ पैराग्राफ में डाल सकते हो कि आप किसी पीएचडी प्रोग्राम, लाइक आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो किसी एक पीएचडी पोजीशन के लिए, तो आप उस पोजीशन को क्यों चाहते हो और आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल क्यों हो। तो फोर्थ पैराग्राफ में आप वो डाल सकते हो। तो लाइक मान लो कि आपको कहीं पीएचडी का पोजीशन दिखा आपके एक पर्टिकुलर डोमेन से, जिस डोमेन में आपने पहले काम कर रखा है, तो आप फोर्थ पैराग्राफ में डाल दोगे कि मैंने इस फील्ड में पहले काम कर रखा है और मैं इस प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड पहले से है, तो आई एम एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। ऐसा करके आप डाल सकते हो। फिर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हो कि लाइक लॉन्ग टर्म में इस फील्ड में ये चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जो उस यूनिवर्सिटी को और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस यूनिवर्सिटी को फ़ायदा पहुँचाएगा और मुझे भी एट द एंड फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है। और एट द लास्ट आप अपना साइन करोगे विथ रिगार्ड के साथ, और इसी के साथ आपका एसओपी कंप्लीट हो जाता है। तो एसओपी होता है काइंड ऑफ पर्सनल एसे विच कैन include your introduction, academic background, research interest, why you are interested in this program, and why you are good fit for this program. So इन 4-5 कंटेंट को आपको एज अ एसे फॉर्म में, एज अ लेटर फॉर्म में समराइज करना पड़ेगा एक पेपर पे। और इस पेपर को जब आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते हो और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन डालते हो टू गेट अ पीएचडी पोजीशन और मास्टर्स पोजीशन, तो उस एडमिशन प्रोसेस में आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी देना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे आपका रिज्यूमे, आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट्स, आपके आइल्स, टोफेल, जीआरई के स्कोर्स, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पीएचडी एप्लीकेशन के लिए। और ये डॉक्यूमेंट कभी-कभी आपको एम्बेसी को भी प्रोवाइड करना पड़ता है जब आप वीज़ा इंटरव्यू या वीज़ा के प्रोसेस में होते हो तो।
तो किसी-किसी जगह इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वीज़ा प्रोसेस में भी आती है और मोस्टली इसकी रिक्वायरमेंट तो फुल फ्लेज एप्लीकेशन फॉर्म डालने में आती ही है। तो मेक श्योर आप इसे बना कर रखें अपने एप्लीकेशन डालने से पहले, सो दैट आपको लास्ट मोमेंट पे इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही था ओवरऑल कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप इसे बनाकर रख लें सो दैट आपके पीएचडी में ये काम आए आपके फुल एप्लीकेशन फॉर्म डालने का टाइम। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में। बाय बाय।